वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक है। तो चलिए हम आज अपना जो है सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि जीएसटी किस बेसिक्स पे हम +1 में सीखेंगे। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स सीखने की ही ज़रूरत है। आपको बस पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, इसमें कौन कौन सी टैक्स की स्लैब्स होती है, और जीएसटी जो है वो बेसिकली उसकी एंट्रीज वगैरह हम कब और कैसे करते हैं वो हम थोड़ा जो है जर्नल के साथ सीखेंगे। अभी आपने सिर्फ आज जीएसटी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखनी है, पर उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा कल का हमने जो पिछले लेक्चर में किया था वो मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी थी जो हमने कल देखी थी, जैसे कोई भी कार, बिल्डिंग या फर्नीचर है। लाइबिलिटीज जो आप कोई भी लोन वगैरह रेज करते हो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की होती है। कैपिटल होती है, कैपिटल जो आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स होती है जब भी आप बिजनेस में से पर्सनली कोई एक्सपेंस करने के लिए पैसा निकालते हो। गुड्स होती है जो भी आप प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप सारा काम करते हो। परचेजेस होता है कुछ भी खरीदना जिसको, जब भी आप गुड्स वगैरह खरीदोगे तो वहां पे परचेजेस यूज करोगे। सेल्स जब आप सेल करते हो, अर्निंग करते हो, रेवेन्यू कमाते हो। डेटर जिस पर्सन को हमने उधार सामान बेचा है वो हमारा डेटर है। क्रेडिटर अगर हमने किसी से पैसा लिया हुआ है और वापस करना है, या किसी ने हमको पैसा वापस करना है तो वो हम उसके लिए क्रेडिटर है। अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। ठीक है। एक्सपेंस बताए थे कि सारे खर्चों को बोलते हैं। रेवेन्यू सेल को बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री जो अभी तक सेल नहीं हुआ, जो आपकी शॉप में पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे प्रॉफिट। पैसे बढ़ा के किसी प्रोडक्ट की उसको सेल करना। लॉस कम पैसों में सेल कर देना उसकी रियल वैल्यू से। वाउचर हमने देखा था एक प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। फिर उसके बाद हमने देखा जर्नल। जर्नल में मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। इसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये कैश बुक सब बनती है, ये हम देखेंगे। फिर ट्रेड डिस्काउंट में हमने देखा था कि जब आपको कैश का डिस्काउंट डायरेक्ट नहीं मिलता तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कि वो बोलेगा कि पैसे तो पूरे लगेंगे पर हाँ आपको चीजें एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब आगे आज हम देखते हैं अपना सेकेंड लेक्चर में जीएसटी। जीएसटी को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कैसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है? जीएसटी ये जो आपके सामने लिखा है थ्योरी में, ये पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि वर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी कैसे है। जीएसटी मतलब फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स का क्या मतलब होता है? टैक्स का मतलब होता है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आपको जो हम फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती है गुड्स और सर्विसेज की, उसके ऊपर आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा जिसको हम अपने देश में डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे टैक्सेस वगैरह इकट्ठा करके हम कभी सड़कें बना देंगे, कभी कुछ राशन वगैरह बांट देंगे, कभी कुछ कर देंगे ऐसे करके। तो अभी जीएसटी कैसे आया? देखिए जीएसटी से पहले जो था वो ये टैक्स नहीं चलता था। पहले आप समझिए कि बेसिक इसका जो पुराना इतिहास है वो क्या है। देखिए सबसे पहले इनसे पहले चलता था एक वैट, एक सर्विस टैक्स और एक एक्साइज। एक्साइज होता है जब भी कोई फैक्ट्री में से कोई प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाता है तो वहां पे एक टैक्स लगता है, उसको एक्साइज बोलते हैं। सर्विस टैक्स अलग से लगता था, वैट अलग से लगता था। तो क्या हो गया था कि भाई एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग टैक्सेस जो थे वो लगते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई एक ही टैक्स क्यों ना पे करें। 10 टैक्स पे करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, और परेशानी इतनी होती है, अलग अलग अकाउंट्स बनाओ, कई बार अमाउंट में हेरा फेरी हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि भाई इतना हमने क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो तब 2016 में हमारे पार्लियामेंट में इसके ऊपर काफी चर्चा चली थी, और 2017 में फाइनली ये बिल पास हो गया था, और जिसको नाम दिया गया था जीएसटी बिल। ठीक है। जीएसटी बिल लाया गया और इसको फिर एक्ट बना दिया गया जीएसटी को। ठीक है। इसमें 101 अमेंडमेंट की गई थी, तो ये बिल को पास करके एक एक्ट बना दिया। ये ज्यादा डीपली आ जाएगा, आप बस इतना याद रखना अभी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीनिंग क्या है?
एक सिंगल टैक्स है, मैंने बताया ना। पहले आप अलग अलग टैक्स पे करते थे, अभी आपको एक ही टैक्स पे करना है। तो ये एक सिंगल टैक्स है। कहाँ पे? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी कोई भी गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहे हो, गुड्स क्या है? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी। आपकी स्टार्टिंग रूटीन ब्रश से होती है, ब्रश से लेकर आप कोई भी क्लोथिंग वगैरह कुछ भी, आप लैपटॉप फोन यूज करें, सबके ऊपर जीएसटी जाती है। और सर्विसेज, जो आप सर्विसेज जैसे एजुकेशन, आप एजुकेशन लेते हो तो इसके ऊपर भी आपको जो है जीएसटी पे करनी पड़ती है। ऐसे ही करके सभी को हमने एक ही कैटेगरी में रख दिया कि अभी जितना भी टैक्स होगा उसको हम जीएसटी के नाम से जानेंगे, उसी के अंदर सभी को अपने आप डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, एक इस बड़े ही एक अच्छी एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसमें ना एक एग्जाम्पल में था, जैसे कि मान लो क्लास में 80 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है। क्लास में 80 स्टूडेंट है और एक टीचर है। इनमें से स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का नाम है, मान लो इनमें से किसी एक स्टूडेंट का नाम है गोलू, और गोलू का बर्थडे है। गोलू ने क्या किया, जब क्लास में आया तो आके वो ना कभी एक एक बच्चे को टॉफी देने जा रहा था। अभी क्या होगा? 80 के 80 तो बच्चे रोज आएंगे नहीं स्कूल, कोई ना कोई 2 4 5 10 तो एबसेंट होते ही है। तो इनमें से मान लो 70 बच्चे आए थे, 10 नहीं आए थे। तो क्या हुआ कि वो जो टॉफीज लेके आया था, कैंडीज लेके आया था, उसका पैकेट था। उसने क्या किया, 70 बच्चों में सारे पैकेट में वो टॉफी बांट दी। अभी ये जो 10 अगले दिन आएंगे, क्या इनको वो टैक्स, इनको वो टॉफी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर उसने बचा के रखी होगी तो अलग बात है, वैसे तो वो उसी दिन सारी खत्म कर देगा। ऐसे ही क्या होता था, जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में टैक्सेस पे करने जाते थे, तो कुछ डिपार्टमेंट में टैक्सेस आपके पे हो जाते थे, कुछ डिपार्टमेंट में वो नहीं हो पाते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिर यहाँ पे टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला कि ऐसा करो, तुम अपने टॉफी का पैकेट लेके मेरे को सबमिट करवाओ। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं खुद उनको उनके हिस्से की टॉफी बांट दूंगी। अगर आपके पैकेट में 80 टॉफीज है तो मैं पर स्टूडेंट को एक एक दे दूंगी। अगर 160 है तो मैं दो दो दे दूंगी, ऐसे मैं डिवाइड कर दूंगी। और जो नहीं आए हैं उनकी मैं अलग से रख दूंगी, वो मैं अगले दिन उनको दे दूंगी। तो जीएसटी का भी बस ऐसा ही कुछ रोल है। जीएसटी वाले बोलते हैं कि आप टैक्स हमें पे करो, बाकी डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे इसको पहुंचाना है वो हमारा काम है, आप चिंता मुक्त हो जाओ, आपको कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की। ठीक है। तो फाइनली जीएसटी एक जो सभी टैक्सों को मिला के बनाया है, उसको बोलते हैं। तो ये पे कौन करता है जी? फाइनल कंज्यूमर, जो भी बंदा लास्ट पे जिस प्रोडक्ट को यूज करेगा ना, उसी को ये पे करना पड़ता है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट को ही पेड होता है। अगर किसी ने सामान खरीदा, मान लो कोई सप्लायर है, अगर कोई सप्लायर ने सामान खरीदा, ठीक है, कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से, और वो टैक्स पे कर देगा। बाद में वो वही टैक्स किससे रिसीव करेगा? कंज्यूमर से। कंज्यूमर से रिसीव करेगा वो ये वाला टैक्स। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। अब इसके फीचर देखते हैं, फीचर में क्या क्या है। फीचर में है, सबसे पहले तो भाई वन नेशन और वन टैक्स है। पूरे देश में एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। आपको अलग अलग टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये हमने समझा। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जहां पे भी लास्ट, जो भी इसका लास्ट कंज्यूमर होगा, जो भी इसको यूज करेगा लास्ट में, उसी को वो टैक्स का बर्डन झेलना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, टैक्स गोज टू स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड। अगर कोई गुड्स हरियाणा में बनी है और पंजाब में आ रही है, हरियाणा में बनी है और पंजाब में आ रही है, तो अगर वो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है तो यहाँ पे जीएसटी उसकी पे होगी। ठीक है, पंजाब में। ड्यूल का मतलब होता है डबल, ड्यूल का मतलब डबल, डबल जीएसटी। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपने आप टैक्स शेयर करते हैं। मान लो एजुकेशन के ऊपर 18% टैक्स है। इसमें क्या होगा, जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो 9% अपना रख लेगी, और जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी वो 9% अपना रख लेगी। हमने सिर्फ 18% एक बार ही पे करना है। ये अपने आप बांटते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट शो करने के लिए वो कैसे करते हैं, अगर सेंट्रल को टैक्स जाता है तो सीजीएसटी लिखते हैं, वो सेंट्रल का गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अगर एसजीएसटी लिखती है तो स्टेट जीएसटी होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अगर वो आईजीएसटी लिखते, आईजीएसटी इसका मतलब है इंटीग्रेटेड। इसका मतलब होता है जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजे जाते हैं, जैसे पंजाब से हरियाणा या हरियाणा से पंजाब, तब आप क्या लगाओगे, तब आप आईजीएसटी लगाओगे, आईजीएसटी। ठीक है।
अगर एक ही स्टेट में आ रहे हैं तो हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक सिंगल टैक्स है जिसके ऊपर आपको सिर्फ सिंगल टाइम टैक्स पे करना है, बाकी सारा डिपार्टमेंट खुद ही अपने आप फाइनलाइज कर लेता है। फीचर्स में वन नेशन का वन टैक्स है, डेस्टिनेशन जो लास्ट पे यूज करेगा उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, और ड्यूल जीएसटी है यहाँ पे। जीएसटी सीजीएसटी और सेंटर जो स्टेट, ये दोनों आपस में इसको शेयर करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं जीएसटी की। एग्जाम्पल में देखिए, कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 1000 रुपीज, 1000 रुपया। उसके ऊपर जीएसटी 18% है, तो 1000 के ऊपर 18% जीएसटी हमने लगाई। कितनी आ गई? 180। अभी ये 1000 में 180 ऐड हो जाएगा, टोटल आपका अमाउंट बन जाएगा 1180। तो ये जीएसटी ऐड होगी इसमें, फाइनल प्राइस इसका ये बनेगा। ठीक है। इसमें एक सिस्टम होता है इनपुट क्रेडिट सिस्टम का, इनपुट क्रेडिट सिस्टम का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। जब पैसा आता है, जो जीएसटी आप खरीदते वक्त देते हो वो बाद में बेचने पर एडजस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए यहाँ पे एक दुकानदार है जिसका नाम है गोलू। ठीक है। इसने क्या किया, इसने परचेज किया। ठीक है। मान लो इसने परचेज किया, कोई मोबाइल परचेज किया मान लो। ठीक है। और मोबाइल परचेज करने के बाद इसने दिया 5000 मोबाइल का, और उसके ऊपर कुछ टैक्स उसका बना था मान लो 200 रुपये। तो टोटल इसने पे किए 5200। ठीक है। ये टैक्स किसको गया था? गवर्नमेंट को गया था। अभी क्या होगा, जब गोलू ने ये शॉप में आके किसी कस्टमर को सेल किया, कस्टमर को सेल किया। ठीक है। इसने अपना जो भी बेनिफिट था 6000 करके, उसके बाद में जो भी उसका टैक्स बना था वो उसने जीएसटी डाल दी उसको। अब ये जो जीएसटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट जो भी जीएसटी है, वो जीएसटी ये क्लेम करेगा, ये क्लेम करेगा। ये वैसे तो ये गवर्नमेंट को जाएगी, अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, ये भी जीएसटी रख लेगी, ये भी। जब ये क्लेम करेगा गोलू कि सर मैंने जब ये फोन खरीदा था तो जीएसटी पे की थी, अभी मैंने कस्टमर से वो जीएसटी लेके आपको पे की है, तो आप ऐसा करो अभी मेरे का जो मैंने आपको पे की थी खरीदते समय वो मेरे को वापस कर दो। क्योंकि फाइनली जीएसटी किसको पे करनी है? कस्टमर को जिसने सामान खरीदा है। ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। 1000 में बाय किया, 180 पे किए जीएसटी। सेल किया उसको 1500 में, जीएसटी 270 कलेक्ट होगी। पे किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है। 270 माइनस 180, 90 ओनली। ऐसे होता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये काफी डीपली पॉइंट है, आपको अभी इतना इसमें नहीं पढ़ना, ये बीकॉम में जाके ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आप बेसिक समझो बस। ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी की स्लैब्स कितनी है इंडिया में वो आप याद रखो। इंडिया में बेसिकली ये 5 स्लैब्स चलती है। 0%, जिसमें मिल्क वेजिटेबल जो रोज की रोजाना चीजें होती है, खुले में पैकिंग वाली नहीं, उस पे ऊपर 0% होता है। 5% असेंशियल सर्विसेज में होता है। 12% स्टैंडर्ड गुड्स में होता है। 18% जिसमें मोस्ट आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, सर्विसेज में एजुकेशन। अगर आप कहीं से कोई कोर्स खरीदते हो आपको 18% जीएसटी पे करनी पड़ती है। ठीक है। लग्जरी आइटम्स, कार और एसी, उसके ऊपर तो 18% जीएसटी लगती है। ठीक है। तो ये आपको बस ये अभी ये पता होना चाहिए, इतनी मेन काम आपके 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो था अभी जीएसटी का हमने देखा। अभी देखिए जीएसटी का बेनिफिट क्या है। जीएसटी का बेनिफिट है, सबसे पहले तो ये तो बड़ा सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि पहले हमने कितने सारे टैक्स पे करने होते थे ये, अब इन सबको मिला के एक ही टैक्स बन गया, तो जीएसटी इजी हो गया। नो डबल टैक्सेशन, अभी आपको ना वैट पे करना है ना एक्साइज, ये सब रिमूव हो गया है। किसी किसी के ऊपर है, जैसे पेट्रोल के ऊपर अभी भी वैट चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स है ऐसे जिनके ऊपर पॉसिबल नहीं है कि एकदम से सारा चेंज किया जाए। ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, आपको पता चल जाता है कि भाई अगर प्रोडक्ट 1000 का है, 18% जीएसटी पड़ेगी, तो मेरे को 1180 ही पे करनी है। ठीक है। बूस्ट कर रहा है बिजनेस और इकोनॉमी को, ये बूस्ट कर रहा है दिनों दिन। ठीक है। क्योंकि इजी हो गया है समझना, जब आया था तब सबके लिए डिफिकल्ट था, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आता है तो सभी को प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे जब हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं ना,
तो वो ठीक होने लगता है खुद ही। ठीक है। ऐसे ही अगर आप पहले पहली बार ऐसे जीएसटी पढ़ रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, नो इशू। पर आप अगर इस सेम वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे, सुनोगे, आपको वो खुद ही इजी लगने लगेगा। ठीक है। ये आप मेरी बात को मान लो। जब आप किसी चीज को 2 या 3 बार सुनते हो, देखते हो, समझते हो ना, वो खुद ब खुद आपकी जो माइंड में है वो बैठने लगता है और आप उसको लाइफ टाइम याद रख सकते हो। बात समझने की है बस। एक बार एक लेक्चर को अच्छे से समझो, सुनो, दोबारा समझो। अगर नहीं समझ आ रहा तो आएगा आपको समझ। ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी कि ये ऐसा टॉपिक है मुझे पता ही नहीं क्या है जीएसटी ये वो। मैंने एक एक वर्ड से आपको बताया है। ठीक है। प्रॉपर मैंने हिंदी में हर एक चीज को, आपको कंसेप्ट को क्लियर किया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो आपने मतलब परेशान नहीं होना। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है। हम दोबारा पढ़ेंगे, हम दोबारा समझेंगे, आएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं इस वीडियो में यही करवाऊंगा अभी कि बेनिफिट्स जीएसटी के, रेट्स, टैक्स, इनपुट, क्रेडिट। ठीक है। ये इतना डीपली आप चाहे मत जाना। बस आपको जीएसटी की फुल फॉर्म, उसका मीनिंग, कैसे यूज होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये पता होना चाहिए, इसके फीचर पता होने चाहिए। ठीक है। ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो में इतने ही करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।